नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की। दोस्तों, बातें कानून की चैनल पे जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी बीएनएस चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शन, उसमें हम लोग सेक्शन 22 तक देख चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 23 और 24 के बारे में पूरी तरह से समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि सेक्शन 23 और 24 में क्या चीज़ें हैं और मतलब सेक्शन को अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23 से। सेक्शन 23 क्या कहता है? सेक्शन 23 कहता है एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो वो नशे मतलब इंटॉक्सिकेशन यानी कि वो नशे की वजह से कर रहा है, और जो नशा उसने किया है वो अगेंस्ट हिज विल यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध वो नशा उसको किसी ने ज़बरदस्ती करवा दिया, यानी कि या तो उसको धोखे से दे दिया है उसको, या उसकी जानकारी के बिना, यानी कि फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे उसको पता नहीं था कि ये वो जो मान लीजिए किसी ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में वो मिला के दे दिया, उस तरीके से उसने नशा कर लिया, या ज़बरदस्ती मान लीजिए कई सारे दोस्त हैं, 4-5 लोग हैं, किसी पार्टी में गए हैं, उसमें कुछ लोग पीने वाले हैं, कुछ नहीं पीते हैं, और बस होता क्या है कि ये थोड़ा थोड़ा मतलब के चक्कर में हो जाता है कि अरे यार कुछ नहीं, एक ही पैक ले लो, ऐसे ऐसे कंडीशन में उसको किसी ने पिला दिया, और उस नशे में होने के कारण वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है, या वो किसी व्यक्ति मान लीजिए नशे की हालत में उसको समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है, वो किसी को मार रहा है, किसी के चाकू से वार कर दिया, किसी की आँख में चम्मच घुसा दिया या कुछ भी कर दिया। तो इस तरीके से अगर वो एक्ट करता है और वो एक्ट जो कर रहा है वो ये समझने में असमर्थ है कि जो कार्य कर रहा है वो विधि की दृष्टि में सही है, यानी कि लॉ की दृष्टि में वो चीज़ सही है कि नहीं, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो नशे में, और जो नशा उसने किया हुआ है वो नशा उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि उसको किसी ने धोखे से पिला दिया। यानी कि जो सेक्शन 23 का आप एसेंशियल एलिमेंट देखेंगे तो कार्य कैसे को कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि और वो नशे की हालत में होने का कर रहा है, और जो नशा उसने किया है वो नशा उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी उसको जानकारी नहीं थी, उसके ज्ञान के बिना किसी ने उसको धोखे से नशा को जो है करा दिया है, इस वजह से वो ऐसे कार्य को कर रहा है। तो इसका एक सबसे ही फेमस केस हम लोग बात करने वाले, जो सेक्शन 23 जो पहले सेक्शन 85 ऑफ आईपीसी यानी कि आईपीसी का जो सेक्शन 85 हुआ करता था, वो नई जो बीएनएसआई है उसका सेक्शन 23 है, और जो केस है बहुत ही लैंडमार्क केस है, और ये सेक्शन 23 और 24 दोनों में कवर होता है। तो आइए इस केस के फैक्ट के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं, तब आपको पूरी तरीके से हमारी ये बातें समझ में आ जाएंगी जो हम आपको समझा रहे हैं। इस केस में हुआ क्या था, एक क्या थी, एक कंपनी थी, ये कोई बड़ी सी कंपनी थी, इसमें बहुत सारे वर्कर काम करते थे। इसमें सब कुछ जैसे ये मेन गेट हो गया, यहाँ पे ऐसे रूम्स वगैरह थे, कहीं पे चैम्बर्स है, कहीं पे ये डस्टबिन हो गया, ये यहाँ पे कूड़ादान था, डस्टबिन था, ये सब मेन गेट था। इधर लेबर जो आते थे उनके सामान रखने का स्थान है, ये बैठने का स्थान है। और ये जो बड़ी सी कंपनी थी ये, इसकी कई सारी और भी शाखाएँ थी, मान लीजिए छोटी छोटी शाखाएँ थी, ए बी सी, ये कई सारी शाखाएं हैं। और ये जो है मान लीजिए ये जो जहाँ पे लोकेटेड थी, ये वाली जहाँ पे स्थित थी, इससे मतलब 2-3 किलोमीटर या 1.5-2 किलोमीटर के आसपास ये सारी कंपनी थी। एक दिन होता क्या है कि यहाँ पे कहीं मैन्युफैक्चर काम होता है, ये कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसकी कई शाखाएँ, तो कहीं पे यहाँ मान लीजिए लोडिंग होती है, यहाँ से जो गुड्स है वो बाहर निकलते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो एक दिन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या हुआ था कि ये जो बड़ी वाली कंपनी थी, इसमें जो वर्कर कार्य कर रहे थे उनको यहाँ से कंपनी जो छोटी वाली सब्सिडरी कंपनी थी सी में सारे वर्कर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया था कुछ कार्य के लिए, केवल एक दिन के लिए। और ये जैसे सुबह सब लोग यहाँ वर्कर आए, इनको यहाँ भेज दिया गया, और यहाँ जो गेट था यहाँ पे एक गार्ड को बैठा दिया गया था कि अगर मान लो कोई आएगा इनके, क्योंकि ये लोग का जैसे आसपास ही रहने वाले लोग होते हैं, तो जैसे लंच के टाइम में इनके घर से
खाना वगैरह कोई लेके आता है, मान लीजिए टिफ़िन वगैरह लेके आएगा, तो ये था कि गार्ड बैठा रहेगा, वो बता देगा कि आज सारे वर्कर जो है वो सी कंपनी में काम करने चले गए हैं। तो सुबह 9:30 सारे वर्कर चले गए काम करने। तो जो गार्ड ये बैठे हुए थे, दोपहर के समय क्या होता है कि एक इसी जो कंपनी में काम करने वाला वर्कर होता है, उसके घर से एक लड़की, मतलब उसकी बेटी 15 साल की, वो टिफ़िन लेके आती है। और इससे जो गेट पे अंकल बैठे होते हैं, इनसे पूछती है कि गार्ड अंकल मतलब मेरे पिताजी किधर हैं, क्योंकि मुझको ये टिफ़िन उनको देना है। तो ये क्या बोलते हैं कि बेटा अंदर जाओ और टिफ़िन रख दो, क्योंकि यहाँ पे हो जाती है और रख देती है। जब वो अंदर चली जाती है तो ये जो गार्ड गेट पे बैठे हुए होते हैं, ये अंदर घुसते हैं और सारे, मतलब जाते वक्त ये सारे डोर्स जो होते हैं, गेट वगैरह लगे होते हैं, उसको लॉक करते हुए अंदर जाते हैं। और ये लड़की जैसे यहाँ पे सामान रख के इधर निकल रही होती है, तो यहीं इसको बीच में ये पकड़ लेते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, बलात्कार कर देते हैं। ये जो गार्ड जो थे, इसको पकड़ते हैं, लड़की को, और उसके साथ बलात्कार करते हैं, यानी रेप कर देते हैं, उसका रेप कर देते हैं। रेप क्या होता है, तो रेप जो होता है वो बिना कंसेंट के किसी, अगर कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल रिलेशन जो है इस्टेब्लिश करता है, उसको हम लोग रेप बोलते हैं। तो वो गार्ड जो थे ये उसके साथ करते हैं, और जो उसको क्या करते हैं, प्रलोभन देने लगते हैं कि तुम ये बात किसी को मत बताना। वो 15 साल लड़की थी, वो रोने लगती है कि बोलती नहीं हम अपने पिताजी को बताएंगे। ये उसको समझा रहे होते हैं, वो नहीं मानती। जब वो नहीं मानती है तो क्या करते हैं, उसका गला पकड़ लेते हैं और गला दबा देते हैं। जो गला पकड़ के उसको दबाते हैं तो वो क्या होती है, वो मर जाती है। जो बच्ची होती है वो डेथ हो जाती है उसकी। जब उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ जो ये डस्टबिन वाला इलाका था, ये उसको घसीटते हुए यहाँ से घसीट के यहाँ पे ले जाते हैं डस्टबिन में, उसको फेंक देते हैं। और उसके ऊपर 5 से 7 जो कंपनी में बहुत सारे बोरे वगैरह कूड़े कबाड़ रहते हैं, उसके बॉडी के ऊपर ये सारी चीज़ें भी फेंक देते हैं और आके फिर से अपना गेट पे बाहर बैठ जाते हैं। बाकी और भी लोग के यहाँ के आते हैं खाना वाने के लिए, वो सबको भेजते थे, हाँ वहाँ पे सी में काम करने गए थे और ये गार्ड साहब अपना बैठे रहते हैं गेट पे, किसी को कुछ पता नहीं चलता अंदर क्या हुआ, कुछ नहीं। अब ये क्या होता है, शाम के समय जब सारे वर्कर यहाँ कंपनी से काम करके अपने घर को जाते हैं, वापस जब लौटते हैं, तो ये जो घर जाने के बाद वो वर्कर अपने घर वाइफ से पूछता है कि आज तो मतलब मैं भूखा ही रह गया दोपहर में, आज तुमने खाना नहीं भेजा। तो जो इनकी वाइफ होती है बोलती है भेजा था हमने, मतलब कि वो आपकी बेटी लेके खाना अभी वो भी नहीं आई है और आप बोल रहे हैं कि खाना नहीं मिला है। तो ये क्या करते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं। जब खोजबीन शुरू होती है कि बच्ची कहाँ गई, यहाँ आते हैं गार्ड से पूछते हैं, बोलते हैं आई थी कि नहीं आई थी, तो बोलते हैं नहीं वो आई नहीं थी, मैं उसको पहचानता हूँ, वो वहाँ पे यहाँ आई नहीं थी। ये जाते हैं थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। होता क्या है, कभी भी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो 24 आवर के बाद ही लिखी जाती है, क्योंकि हो सकता है वो कहीं गई हो, भाग के वापस आए। और ये पुलिस वाले थाने पे जो होता है, बहुत जो भी रिपोर्ट होती है गुमशुदा वाली, इसको बहुत बदतमीजी करते हैं। कहीं वो उससे बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी के साथ चली गई हो सकता है रिश्तेदार के यहाँ गई हो, अभी आ जाएगी। तो ये उसकी कुल मिलाकर रिपोर्ट लिख जाती है, तो वो 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। फिर जब रिपोर्ट 24 घंटे बाद रजिस्टर होती है, तो जो पुलिस खोजबीन शुरू करती है। तो होता क्या है, इसी दौरान जो यहाँ से वर्कर जो सी कंपनी में काम करने गए थे, वो 1 दिन चले गए थे, दूसरे तीसरे दिन वो लोग वापस आते हैं। फिर से जब सब लोग इसी में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि 2-3 दिन बीत चुका होता है। जो डस्टबिन में जिसने जो लाश फेंकी थी, वो जो बच्ची की मर्डर करके, क्या होता है उसमें से बहुत बदबू आने लगती है। जब बदबू आती है तो सब खोजना शुरू करते हैं, डस्टबिन हटाते हैं। तो लाश जब निकलती है तो पुलिस वाले आते हैं, उसकी छानबीन होती है, पूरा उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है। तो पता चलता है कि इस बच्ची की मतलब जो लाश है 2-3 दिन पहले की है और उसी दिन की है जिस दिन सारे वर्कर यहाँ से गायब थे, केवल गार्ड ही थे। तो गार्ड को पकड़ाते हैं पुलिस, गिरफ्तार करती है, इनसे पूछताछ करती है। तो पहले तो ये मना करते हैं, फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने उसका गला दबाया, सब मर्डर किया था। जब फिर मामला कोर्ट में जाता है, जब कोर्ट में यहाँ पे क्या होता है कि जो ये गार्ड साहब होते हैं, ये क्या बोलते हैं कि मैंने नशे में ये सब काम किया, मतलब कि मैंने नशा किया हुआ था। तो कोर्ट इनसे पूछता है कि आपने नशा खुद से किया था, किसी ने आपको करवाया था? तो ये बोलते हैं कि मैंने मतलब खुद से ही किया हुआ था। तो कोर्ट बोलती है, इसमें जो इनके एडवोकेट होते हैं सेक्शन 23 का बचाव लेते हैं कि इनको मतलब नशे का। तो कोर्ट बोलती है कि जो सेक्शन 23 है, जो पुरानी आईपीसी का सेक्शन 85 था, उसमें नशा अगेंस्ट हिज विल, अगर आप लोग को किसी ने
ज़बरदस्ती नशा कराया हुआ हो तब उसका बचाव मिलेगा, वैसे उसमें इनको बचाव नहीं मिलेगा। तो फाइनली क्या होता है कि जो ये गार्ड साहब होते हैं इनको मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये केस आप लोग ध्यान रखिएगा। DPP बनाम बीएड यानी कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड, बहुत ही फेमस केस है, ठीक है। तो इस केस को आप लोग समझेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। बाकी सेक्शन 23 के बारे में हमने आपको बता दिया। सेक्शन 23 इजीली बस ये आपको याद रखना है कि ये जब कोई व्यक्ति जिसको कि नशा उसको ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया है वो कोई कार्य करता है, बट इसमें बचाव क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसने नशा जो है स्वेच्छा से किया। और कोर्ट का यह मानना है कि कोई व्यक्ति जब स्वेच्छा से नशा करता है तो उसके सारी जानकारी रहती है। क्योंकि जो ये इसमें जो गार्ड्स ऑफ इनके जो कार्य थे, कोर्ट ने इनसे बोला कि अगर आपने बच्ची का मर्डर किया, आप जान रहे थे, आपने लाश को छुपाने की कोशिश की, उसे बोरे फेंके, आपका दिमाग काम कर रहा था, तो ये आपका माइंड जो पूरी तरीके से वर्क कर रहा था, तो ये नशे का कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं था, इसलिए आपको कोई भी बचाव नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या है? सेक्शन 24 ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पार्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाई हु वन इज इंटॉक्सिकेटेड, यानी कोई व्यक्ति, एक तरह से जो सेक्शन 23 था उसमें जो नशा व्यक्ति की किया कराया गया था वो अगेंस्ट हिज बिल था। और इसमें क्या है, इच्छा से, यानी कोई ऐसा कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है यानी कि जिसने कि नशे में कोई कार्य किया, और जो नशा है उसने स्वैच्छिक नशा यानी कि खुद से ही नशा किया हुआ है, तब वो कोई कार्य कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा इन द केस वेयर एन एक्ट इज डन एन ऑफेंस अनलेस डन विद पार्टिकुलर नॉलेज, यानी कि ऐसा जहाँ पे पार्टिकुलर किसी नॉलेज की आवश्यकता है, बिना उस नॉलेज कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता है, बट वो नशे में होने के कारण कर रहा है, तो वही इस वजह से उसको इसमें बचाव नहीं मिल सकता। क्योंकि कोर्ट का यह मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि खुद से नशा करता है तो उसको इस बात का जानकारी रहती है कि वो क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। अगर आप सेक्शन की लाइन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विथ अ पार्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट और ए पर्सन हु डज नॉट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू डील विथ एज इफ ही हैड सेम नॉलेज ही वुड हैव, मतलब अगर कोई व्यक्ति नशे में ना भी होता तब भी उसको इस बात की जानकारी होती, उस तरीके से कोई कार्य कर रहा है, यानी कि नशा उसने किया है अपनी इच्छा से। और जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नशा करता है तो उसको हर चीज़ के बारे में जानकारी रहता है वो क्या कार्य कर रहा है, इसलिए उसको यहाँ पे बचाव नहीं मिलता है। तो इसमें भी इसका हम लोग एक केस के माध्यम से सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। केस है वासुदेव बनाम राज्य, ये बहुत ही फेमस केस है वासुदेव बनाम स्टेट का। इस केस के बारे में हम आप लोग को समझाने वाले हैं। ये केस क्या है, इस केस में क्या होता है कि एक आर्मी का एक ऑफिसर होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, आर्मी ऑफिसर रहते हैं, आर्मी के ये रिटायर हो चुके होते हैं, ठीक है, रिटायर ऑफिसर रहते हैं। और एक गांव में क्या होता है कि शादी का फंक्शन रहता है, वहाँ पे कार्यक्रम होता है। तो ये मान लीजिए वहाँ पे जो रहता है पूर्वांचल साइड में, मान लीजिए जो नाच गाने वाला कार्यक्रम होता है, जिससे ऑर्केस्ट्रा जैसे आप बोल सकते हैं, जिसमें लड़कियाँ को बुला के मतलब आते हैं डांसर, और उनको मतलब कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पे मान लीजिए डांस चल रहा था लड़कियों का, और यहाँ पे ऐसे 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 कुर्सियाँ लगी हुई थी, कुछ लोग ऐसे ज़मीन पे आके बैठे हुए थे, बाकी ऐसे ऐसे कुर्सी लगी हुई थी, तो सारे लोग बैठे हुए थे। तो होता क्या है कि ये ऐसे ऐसे कुर्सी थी, तो यहाँ पे कई सारे लोग बैठे थे, आगे कार्यक्रम चल रहा था बढ़िया सा। अब होता ये है कि जो ये आर्मी से जो रिटायर हुए जो ऑफिसर थे या जमादार थे, ये मतलब जमादार वो नहीं जो घर और साफ करते हैं, ये आर्मी का एक पोस्ट होती है जिसमें वो मान लीजिए अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह या जो ड्यूटी लगाने वाले कार्य करते हैं, यहीं से रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं इस कार्यक्रम को देखने, और इनके पास एक लाइसेंसी मतलब रिवाल्वर होती है। वो क्या होती है, लाइसेंसी रिवाल्वर इनके पास होती है, लाइसेंसी रिवाल्वर। ये आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे लोग बैठे हुए होते हैं, और अधिकतर क्या होता है कभी इस तरह के कार्यक्रम में जो आगे की सीट होती है इस पर बैठने के लिए बहुत समझते हैं, एक तरह से लड़ाई होती है। क्योंकि आगे कुछ लोग होते हैं बहुत जिनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, कुछ लोग पसंद वाले भी होते हैं, कुछ लोग इसमें शिशुआ टाइप के लोग भी होते हैं जिनको कि ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो क्योंकि वो और इन्हीं की वजह से यहाँ पे जो क्या होता है, कभी कभी देखिए तो लड़ाई झगड़ा ये सब भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो कार्यक्रम जो हो रहा है कार्यक्रम
इलीगल है, कार्यक्रम करना गलत नहीं, क्योंकि कार्यक्रम पूर्वांचल वगैरह में ये सारी चीज़ें चलती हैं और ये कोई गलत काम नहीं चल रहा था वहाँ, क्योंकि वो डांसर थे, वो तो नॉर्मल होता ही है, उनका वो पेशा है, वो काम कर रहे थे। ये भाई साहब आते हैं और यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ होता है, मान लीजिए 15-16 साल का। अब ये उसको बोलते हैं कि तुम ये सीट छोड़ो और उठ के जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। तो ये क्या बोलता है कि अरे अंकल पीछे भी तो सीट खाली है, आप इधर जाके बैठ जाइए, हम यहाँ पे काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, हम नहीं हटेंगे। एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, वो लड़का वहाँ से उठता नहीं है। ये क्या करते हैं, अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालते हैं और उसके ऊपर 2 गोली फायर करते हैं और बोलते हैं बैठे रहो। समझते हैं, इसको 2 गोली मारते हैं उस बच्चे, मतलब जो लड़का वो युवा होता है, गोली मारते हैं और कहते हैं बैठे रहो। तो यहाँ क्या होता है, भगदड़ मच जाती है, जितने भी ये नाच वोच वाले थे सब भाग गए, ये पूरा भगदड़ हो गया और यहाँ पे इनको गोली चाहते देख लेते, इनको पकड़ लिया, पुलिस है इनको गिरफ्तार कर लेती है उसी टाइम पे और इनके ऊपर मुकदमा चलता है। जब मुकदमा चलता है तो ये बचाव के मांगते हैं, ये बोलते हैं कि उस टाइम पे हमने नशा किया हुआ था। फिर वही सेम कंडीशन, नशा। इसमें कोर्ट इनसे सवाल करता है कि नशा आपने स्वयं किया हुआ था, किसी ने आपको करवाया हुआ था? ये बोले स्वयं, बोले रेगुलर करते हो? बोले हाँ रेगुलर। तो बोले कि क्या आप जो कार्य कर रहे थे, आप मतलब कि जब आप स्वयं से ही नशा किए हुए थे और आप डेली बेसिस में नशा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका माइंड पूरी तरीके से काम कर रहा था। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम नशे में होने के कारण समझ नहीं पा रहे थे हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपने गोली चलाई और 2 गोली मारी, बच्चे की डेथ हो गई। तो यहाँ पे आप एक तरह से जो आपने कार्य किया है वो उसके लिए आप बचाव नहीं कर सकते हैं। और इनको क्या हुआ कि इनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की जो है सज़ा सुनाई थी इस मामले में। तो आशा करते हैं अब आप लोग इस 2 सेक्शन के बारे में अच्छे समझ गए होंगे कि सेक्शन 23 में बचाव जो मिलता है वो तभी मिल सकता है जब कोई भी नशा अगेंस्ट हो, यानी कि आपको जानकारी ना हो, आपके इच्छा के विरुद्ध किसी ने नशा कराया हुआ है, तब तो आप बचाव के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप खुद से ही नशा कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और आप क्लेम कर रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप क्या कर रहे थे या सही है गलत है, तो इन चीज़ों का आप बचाव नहीं ले सकते हैं। आशा करते हैं अब आप लोग इस सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।